पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के जदीद साइंसी दौर में भी कोई यकीन से ये नहीं कह सकता कि ज़लज़ला कब आएगा या कहाँ आ सकता है और किस वक्त आ सकता है। अब तुर्की में भी ज़लज़ला आने के बाद सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि ऐसी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि बेबुनियाद खबरें अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो ये कि जी आइंदा 3 रोज़ में पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है। कोई 3 रोज़ बता रहा है, कोई इससे कुछ ज़्यादा दिन बता रहा है। टर्की के अंदर एक बहुत बुरा ज़लज़ला आया हुआ है जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान हुआ है टर्की में बहुत ज़्यादा। वहाँ इंडिया ने सबसे पहले टर्की की मदद की और टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। अब तुर्की की जानिब से इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है और ना सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। वसुदेव कुटुंबकम। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि भारत इसी मंत्र पर काम करता है। हमेशा भारत के खिलाफ खड़े रहने वाले टर्की को आपदा के वक्त भारत ने सबसे पहले मदद भेज दी है। याद है ना, ये वही टर्की है जहां बीते साल भयानक गेहूं संकट था। भारत ने जून 2022 में अपने नियम बदलकर टर्की को गेहूं भेजा था, मगर एहसान फरामोश टर्की ने गेहूं खराब होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर गेहूं वापस कर दिया था। बाद में वही गेहूं मिस्र ने हाथों हाथ ले लिया। कश्मीर के मुद्दे पर टर्की हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने धारा 370 मुद्दे पर भारत का विरोध किया और पाकिस्तान के साथ हथियार बनाने तक का ऐलान कर दिया था। टर्की फिलहाल मुसीबत में है, इसलिए भारत ने पुरानी बातें भूलकर वहां राहत सामग्री के साथ 3 एनडीआरएफ और कुल मिलाकर 4 विमान तुर्की के सहायता के लिए भेज दिया है। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये जो टीम है वो तुर्की के लिए भेज दी गई है। साथ ही साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी भेजी है। आखिरकार इंडिया तो इंडिया है, दुश्मन भी मुसीबत में हो तो हम मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। रिपोर्ट यह बता रही है कि अभी तक तुर्की में लगभग 8500 से अधिक लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। Günümüzün ışıkları. Sırastan açtım, gittim, giyindim, çıktım. Çok जैसे ही भारत से मदद भेजी गई तो तुर्की ने भारत को धन्यवाद कहा है। फिरात सुनेल जो तुर्की के डिप्लोमेट हैं और भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त मतलब फ्रेंड, दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, दोस्त कारा गंडे बेली ओलर, अ फ्रेंड इन नीडेड इज अ फ्रेंड in needed. Thank you very much, India. The Indian team has started their rescue operations already in Turkey. Dost means friends. And we have a proverb in Turkey. We said, dost kara günde belli olur. It means, friends in need is friends indeed. तो फिरात सुनेल ने कहा कि एक सच्चा दोस्त समय पर काम आता है। फ्रैंक हुगरबिट, यह नाम अभी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। फ्रैंक हुगरबिट नीदरलैंड के रिसर्चर हैं। फ्रैंक हुगरबिट काम करते हैं सर्वे ऑफ जियोमेट्री ऑफ द सोलर सिस्टम के लिए। इसने 3 फरवरी को ट्वीट करके कहा था कि सूनर और लेटर देयर विल बी अ मैग्नीट्यूड 7.5 अर्थक्वेक इन द रीजन साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सरिया एंड लेबनान। मतलब देर सवेर टर्की, जॉर्डन और सरिया में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा और 6 फरवरी को तुर्की, सीरिया और इसके आसपास के इलाकों में इतनी ही तीव्रता का भूकंप आया। अब पता नहीं फ्रैंक हुगरबिट को 3 दिन पहले कैसे पता चल गया कि अर्थक्वेक आने वाला है। यूनाइटेड स्टेट
जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के समय या तारीख की भविष्यवाणी करने का कोई तरीका किसी के पास नहीं है, न यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के पास और न ही किसी के पास। यूएसजीएस का कहना है कि भूकंप कब, कहां और कैसे आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा, यह कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन फ्रैंक हुगर बिट्स ने यह पता लगा लिया कि भूकंप इस रीजन में और इतनी तीव्रता का आएगा। अभी तक फ्रैंक हुगर बिट के ट्वीट को 51 मिलियन लोग देख चुके हैं, 50,000 लोगों ने रीट्वीट किया है और लगभग 22,000 से ज़्यादा लोगों ने इस ट्वीट को कोट किया है। सोशल मीडिया पर एक साहब हैं जिन्होंने इस ज़लज़ले की प्रेडिक्शन 3 दिन पहले कर दी थी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप किसी ज़लज़ले की, किसी सुनामी की प्रेडिक्शन, देखें ये तो होता है मैट ऑफिस का काम, या जो इस सिलसिले में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है कंट्रीज़ की, वो बताती है कि भाई अमेरिका में सुपर पावर्स जो हैं वहाँ पर, मतलब बड़े जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट में, हम देखते हैं कि पहले से बता दिया जाता है और फिर तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, लोगों को वहाँ से वैकेट करना शुरू कर देते हैं। हमारे जैसे कंट्रीज़ में जो है वो तो कोई इंतज़ाम ही नहीं होता ना, यानी उससे निपटने का। वो तो जब सर पे आ जाता है सैलाब, आपने देखा क्या हुआ है। हाँ, वो होटल बने हुए थे उसके दरियाओं के ऊपर, वो कैसे उड़ते हुए गए हैं वहाँ से और बह गए सारे। तो लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनको पहले से पता होता है। तो क्या ये वो वाली एक सिस्टम है जिसकी बिना पर ये साहब जिन्होंने बताया कि 3 दिन पहले प्रिडिक्ट किया कि ये ज़लज़ला आएगा, इनका नाम क्या? इनका नाम है फ्रैंक हुगर बिट्स, और ये रिसर्चर इन्होंने अपने आप को लिखा हुआ है। और ख़ास तौर पर यही जो आप समझ लें हमारी ज़मीन है, इसके हवाले से उनकी कुछ रिसर्च सिस्टम है, वो काम करते हैं। मेरा ख्याल है नेदरलैंड्स उन्होंने लिखा हुआ है अपनी लोकेशन। अच्छा, इस पे उन्होंने ट्वीट्स की हुई हैं और 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि इस रीजन में या इस लोकेशन पर, जो कि जिसमें टर्की, मिडल ईस्ट के इलाके, यहाँ पर एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। और फिर उसके बाद जब ये सब हो गया तो उन्होंने ट्वीट किया कि उनको बड़ा अफसोस है ये सब हुआ, और इस बात का भी अफसोस है कि वो इसको नहीं रोक पाए, क्योंकि वो इसको नहीं रोक पा सकते थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान तुर्की का सच्चा दोस्त है और हर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। मेरी बात सुने, जब यहाँ से हम पे कोई मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो जब कहीं भी कोई भी मुल्क होगा तो वो इमदाद करेगा ना। तो अगर हम बात करें अपनी, हमने जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए था। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है। आप सिस्टम को तो बाईपास नहीं ना कर सकती, उसने आप एकदम तो ये सारी चीजें सही थी, ठीक है, ये सही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे या इसको बैक कर दे। मसला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे। मैम अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया। पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हमने देखे पाकिस्तान अपनी हैसियत के मुताबिक ही जो है ना पाकिस्तान में चलना है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, अब देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं है, ऐसा हुआ है नहीं। ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा, और पाकिस्तान तो मुस्लिम ममालिक जितनी भी, ये सुबह की बात है। नहीं, मेरी नजर से नहीं, मैं ऐसे इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक जितने भी हैं, हमारे जितने मुस्लिम ममालिक है, जो उनकी जो कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश। अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन, वो तो अभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है, ठीक है, नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे ना वहाँ पर, वो भी गंदम के लिए रो रहे थे पहले, जब उनको इंडिया ने दी थी गंदम वगैरह, कैंप्स वगैरह। हमने अफगानिस्तान की क्या मदद की बताएं मुझे, और बांग्लादेश की हमने क्या क्राइसिस में मदद की, दूसरे इस्लामिक ममालिक की क्या मदद की गई? नहीं, ये तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा जब वक्त आता है तो उस पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की भी की है, अभी रिसेंटली जब वहाँ पे क्राइसिस आई है तो पाकिस्तान ने स्पेशली वहाँ इमदाद भेजी है। मेंशन जैसे उनको खुराक क्राइसिस था उन पे, जैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उनको वहाँ बहुत सारी इमदाद भेजी गई है अफगानिस्तान को। जब भारत तुर्की को मदद भेज रहा था तब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडिया को देने से डिनाई कर दिया, जिसके बाद भारतीय विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और भारतीय सहायता विमान गुजरात से होकर पाकिस्तान एयर स्पेस से बचते हुए
तुर्की पहुंचा। ये कैसी दोस्ती है भाई? एक दोस्त मुसीबत में है लेकिन पाकिस्तान जैसा दोस्त मदद भी नहीं करने देता है। अगर सहायता विमान पाकिस्तान की तरफ से जाता तो जल्दी पहुंच सकता है। अब पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बस सहायता के नाम पर पाकिस्तान इतना कर सकता है कि 6 महीने पाकिस्तान तुर्की से भीख नहीं मांगेगा और इससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। इसकी सज़ा भी पाकिस्तान को तुरंत ही तुर्की की तरफ से दे दी गई। इसी बीच पाकिस्तान के पीएम ने तुर्की जाने का फैसला किया, लेकिन रेसेप तैयब एर्दोगन ने भाव नहीं दिया, जिसके कारण शहबाज शरीफ को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने सोचा था कि एर्दोगन से सिंपैथी गेन करेंगे और फिर भीख मांग लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मौखर, नए शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। आज तुर्किया के लिए रवाना होना था। वाज़ेह रहे कि तुर्किया में तबाहकुन ज़िलज़ले के बाद से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया जाने का ऐलान किया था। अब दौरे की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर? आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।